भदोही लोकसभा 78 वाले कह रहे हैं लोकसभा 78 से कोई प्रत्याशी आएगा, किसी पार्टी से समर्थन करेंगे। आप तो 79 से आ गए सर, कैसे मनाइएगा? ये मेरा सवाल दूसरी। मिर्जापुर आपका गृह जनपद है और मिर्जापुर से आप चुनाव भी लड़े, बढ़ियान से विधायक भी रहे और वहाँ से लोकसभा भी चुनाव लड़ा मिर्जापुर से। मिर्जापुर को आपने पसंद क्यों नहीं किया? वहाँ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को आप हराते, एक बड़ा नाम होता, आपको हो सकता है कि केंद्र में बड़ा जिम्मेदारी मिलता। भदोही जैसे क्षेत्रों को चुनना क्यों? मिर्जापुर को इसी का चुनाव चिन्ह भदोही में या पूर्वांचल में कोई जानता नहीं। लोकसभा के चुनाव में बसपा सपा का गठबंधन था और यहाँ के क्षेत्रीय ब्राह्मण नेता थे, 44,000 वोटों से हार गए। क्या मानते हैं आप? मिर्जापुर से हैं, अपने आप को बोलते हैं कि मंडल से हैं, इसी जनपद से हैं। हाँ, तो कितनी चुनौती होगी लोगों को समझा पाना, यहाँ के कार्यकर्ताओं को समझा पाना और यहाँ के खासतौर पे ब्राह्मणों को समझा पाना। लगभग 3 लाख ब्राह्मण हैं, कैसे मोटिवेट कर? सभा 78 को लेके क्या कुछ विजन लेके आए हैं? आएंगे चुनाव जीतेंगे तो क्या कुछ परिवर्तन करके? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम इस बार पीडीए के दम पे चुनाव लड़ेंगे। भदोही पीडीए के लोगों के साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो गया? अपने वाले यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं, पक्की पुल की मांग करते हैं। निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। कम से मतलब यूनिवर्सिटी क्या, 10 साल की भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था को पटरी से ऐसा उतार दिया है कि अगली जो सरकार बनेगी उसको इसी पे प्राथमिकता देना होगा। हमारे बच्चे, पूरी की पूरी पीढ़ी खराब हो गई है, ना उनको रोजगार के साधन मिल रहे हैं, ना शिक्षा मिल रहा है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये लड़ाई हम लोग को लड़नी होगी और अगली सरकार जो बनेगी आप देखिएगा शिक्षा को महत्व मिलेगा। हर एक बच्चे को सस्ता और टिकाऊ और अच्छी व्यवस्था मिले, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये मत दिखाइए कितने जहाज उड़ रहे हैं, ये दिखाइए कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ लिख के जहाज उड़ाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। ये सब ना दिखाइए। हॉट सीट लिस्ट में भदोही लोकसभा 78 का नाम आ गया है, इसलिए नाम आ गया है क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। 5 विधानसभा में 3 विधानसभा समाजवादियों का है, लेकिन जब से मिले थे त्रिपाठी जी अखिलेश यादव जी से तो कयास लगाया जा रहा था कि चंदौली, भदोही या मिर्जापुर से इनकी दावेदारी होगी। अब फाइनली हो गया है कि टीएमसी से आ गए हैं भदोही लोकसभा 78 को लेके। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भदोही लोकसभा 78 को लेके क्या कुछ विजन लेके आए हैं? आएंगे चुनाव जीतेंगे तो क्या कुछ परिवर्तन करके जाएंगे सर आप? निश्चित रूप से जो परिवर्तन की ज़रूरत है उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। भदोही जनपद, भदोही लोकसभा का ये दुर्भाग्य रहा है कि जो पिछले 2 सांसद रहे हैं उन्होंने जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि को इस जनपद की बात उठाने की ज़रूरत होती है उन्होंने नहीं किया। एक सच्चा ईमानदार अगर जनप्रतिनिधि इस जिले को मिलेगा तो मुझे लगता है कि आधे से ऊपर समस्या इस जिले के वैसे ही उनका समाधान हो जाएगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भदोही के लोग को इतना भरोसा हमारे में भी है और इस गठबंधन में भी है कि वो हमारा साथ देंगे। 2019 के लोकसभा के चुनाव में बसपा सपा का गठबंधन था और यहाँ के क्षेत्रीय ब्राह्मण नेता थे, 44,000 वोटों से हार गए। क्या मानते हैं आप? मिर्जापुर से हैं, अपने आप को बोलते हैं कि मंडल से हैं, इसी जनपद से हैं। हाँ, तो कितनी चुनौती होगी लोगों को समझा पाना, यहाँ के कार्यकर्ताओं को समझा पाना और यहाँ के खासतौर पे ब्राह्मणों को समझा पाना। लगभग 3 लाख ब्राह्मण हैं, कैसे मोटिवेट कर पाइएगा लोगों को? देखिए, अब किसी एक वर्ग या किसी एक सामुदायिक पे ना जाएं। हाँ। हर चुनाव अलग होता है जी। 2014 के चुनाव में जो रिजल्ट आया था वो अलग था। 2019 के चुनाव में उसमें मुद्दे अलग थे। नई उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, हो सकता है उस तरह का भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के विरुद्ध आक्रोश नहीं रहा होगा। बहुत मामूली सी हार होती है 44,000 की। वो मुझे नहीं लगता है कि वो स्थानीय बाहरी उस पर कोई विषय था, क्योंकि जो जीता वो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुद्दा उस चुनाव में क्या था, इस चुनाव में क्या था, दोनों में अलग। और इस चुनाव में हम लोगों को भदोही जनपद की जो उम्मीदें हैं उस पर चुनाव लड़ना है, उनके लिए लड़ना है, भदोही जनपद के नागरिकों के लिए लड़ना है, भदोही लोकसभा के नागरिकों के लिए लड़ना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम इस बार पीडीए के दम पे चुनाव लड़ेंगे। भदोही पीडीए के लोगों के साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो गया? आप मैदान में आ गए थे। कैसे अन्याय होगा? ये पीडीए का नारा किसी से हक लेने का नहीं है ना, ये हक दिलाने की लड़ाई है। और जहाँ पे जब केंद्र में सरकार बनेगी हम लोगों की, तो आपको दिखेगा कि हर एक वर्ग, हर एक समाज की लड़ाई वो सरकार लड़ेगी, सबको हक दिलाने का काम करेगी। तो किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। हर वर्ग के लोग चुनाव लड़ेंगे हम लोग के अलायंस से। हर वर्ग को कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर जात को हर सीट पे लड़ा लिया जाए। किसी एक को लड़ना होगा कहीं से, कोई कहीं नहीं लड़ना होगा, तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।
2008 परिसंघ के बाद 2009, 14 और 19 में चुनाव हुआ तो पहली बार यहाँ बसपा जीती, 2 बार बीजेपी जीती। अब आप मैदान में हैं, लगता है क्या इस बार सपा का या इंडिया गठबंधन का खाता खुल पाएगा? 100% ये सीट, इसमें कोई दाग नहीं है कि ये सीट समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। एक आखिरी सवाल, मिर्जापुर आपका गृह जनपद है और मिर्जापुर से आप चुनाव भी लड़े, बढ़ियान से विधायक भी रहे और वहाँ से लोकसभा भी चुनाव लड़ा मिर्जापुर से। मिर्जापुर को आपने पसंद क्यों नहीं किया? वहाँ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को आप हराते, एक बड़ा नाम होता, आपको हो सकता है कि केंद्र में बड़ा जिम्मेदारी मिलता, भदोही जैसे क्षेत्रों को चुनना क्यों और मिर्जापुर को इग्नोर करना क्यों? नहीं, कोई चुनना और इग्नोर करने का नहीं। हम लोगों के अलायंस को समीकरण देखना है, कौन व्यक्ति कहाँ पे मजबूती से लड़ सकता है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे आपसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने अगर ये निर्णय लिया है और अपनी सबसे सेफ सीट अगर दी है तो कुछ सोच के दी होगी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी सोच को धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा एक आखिरी सवाल करेंगे, टीएमसी का चुनाव चिन्ह भदोही में या पूर्वांचल में कोई जानता नहीं उस तरह से, और जिस तरह से बीजेपी प्रेजेंट करती है, बीजेपी जैसे जान जाएंगे, गली गली मोहल्ला मोहल्ला तृणमूल चलाएगा यार, काहे चिंता कर रहे हो? और हमने मिर्जापुर छोड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ का चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है, हो सकता है अध्यक्ष जी ने ये सोचा होगा कि यहाँ का चुनाव संपन्न होने के बाद मेरी ड्यूटी मिर्जापुर लगे, सोनभद्र लगे, बनारस लगे, वहाँ पे जाके हम लोग इस गठबंधन के प्रत्याशियों के हाथ को मजबूत करें ताकि 4-5 जगह जीत हो। भदोही वाले यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं, पक्के पुल की मांग करते हैं, निश्चित होना चाहिए। कम से मतलब यूनिवर्सिटी क्या, 10 साल की भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था को पटरी से ऐसा उतार दिया है कि अगली जो सरकार बनेगी उसको इसी पे प्राथमिकता देना होगा। हमारे बच्चे, पूरी की पूरी पीढ़ी खराब हो गई है, ना उनको रोजगार के साधन मिल रहे हैं, ना शिक्षा मिल रहा है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये लड़ाई हम लोग को लड़नी होगी और अगली सरकार जो बनेगी, आप देखिएगा, शिक्षा को महत्व मिलेगा। हर एक बच्चे को सस्ता और टिकाऊ और अच्छी व्यवस्था मिले, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये मत दिखाइए कितने जहाज उड़ रहे हैं, ये दिखाइए कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ लिख के जहाज उड़ाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, ये सपना दिखाना चाहिए। भदोही लोकसभा 78 वाले कह रहे हैं लोकसभा 78 से कोई प्रत्याशी आएगा, किसी पार्टी से समर्थन करेंगे। आप तो 79 से आ गए सर, कैसे मनाइएगा? ये मेरा सवाल दूसरी बार आपको है। क्या किसी को मनाने की जरूरत है? आप देखिए, आज किसी को डर रहा होगा कि पता नहीं दूसरा कोई प्रत्याशी आ रहा है, मगर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लोगों ने आज स्वागत किया, उससे किसी के मन में संशय नहीं होना चाहिए। हम लोग सब मिलके एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। भाई सब लोग यहाँ सब भैया ममता दीदी, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीदी राहुल गांधी, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और टीएमसी सपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, और ये उत्साह काफी हाई है और चुनाव में दिख भी सकता है। खैर देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन हुआ।